नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साक्षी महाराज के विवादित बयान पर चुनाव आयोग का डंडा, डीएम से मांगी रिपोर्ट। मेरठ में संत समागम में साक्षी ने दिया था विवादित बयान, जनसंख्या बढ़ने के लिए समुदाय विशेष पर लगाया था आरोप। बीएसपी ने जारी की 100 और उम्मीदवारों की लिस्ट, अब तक 300 कैंडिडेट का किया जा चुका है ऐलान। और मुरादाबाद में मां की ममता का हैरान करने वाला मामला, अस्पताल में नहीं लगा नंबर तो मां ने खाया जहर। तो आज की खबर में सबसे पहले बात करते हैं साक्षी महाराज की, जिनके विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है। साक्षी के बयान पर अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के एन वक्त पहले साक्षी के इस बयान ने बीजेपी के लिए संवैधानिक लड़ाई पैदा कर दी है। चुनाव आयोग ने साक्षी पर शिकंजा कसते हुए मेरठ के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। मेरठ की डीएम वी चंद्रकला का कहना है कि यदि साक्षी का बयान विवादित होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि साक्षी महाराज अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। साथ ही ये भी दलील दे रहे हैं कि जिस कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। साक्षी अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो मेरठ में एक संत समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे तो जनसंख्या वृद्धि का कारण एक कौम विशेष को बता गए। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। मेरठ में एक संत समागम में बीजेपी के विवादित नेता साक्षी महाराज ने खुलेआम एक समुदाय विशेष को टारगेट किया था। साक्षी ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ने का कारण 4 शादियां करना है। यही नहीं, साक्षी ने 3 तलाक को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 3 तलाक महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। साक्षी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चुनाव सिर पर है, लिहाजा विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और चुनावों के तहत बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, इस लिस्ट में 100 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। वहीं मायावती ने कहा कि वो इस बार चुनाव मैदान में नोटबंदी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर उतरेंगे। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस मौके पर मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की ये प्रेस वार्ता सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की राजनीति और लाचार कानून व्यवस्था को उजागर करने के लिए की गई है। वहीं इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी बीजेपी का बिना सोचे समझे लिया हुआ फैसला है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। मुरादाबाद में मां की ममता का हैरान कर देने वाला एक अलग ही मामला सामने आया है। आपको बता दें, जब एक युवती अस्पताल में अपने बच्चे को दिखाने के लिए आई तो उसे पता लगा कि उसका नंबर 15 दिन के बाद लगेगा, तो बस उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। प्रदेश के मुरादाबाद में मां की ममता का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने बच्चे को दिखाने के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास पहुंची, लेकिन डॉक्टर की फीस सुनकर उसके होश उड़ गए। मां ने जैसे तैसे करके 1000 रुपए की फीस जमा कराई, लेकिन जब उसे पता चला कि दिखाने का नंबर 15 दिन बाद मिला है, तब मां की ममता जवाब दे गई और उसने जहर खा लिया। मामला हैरान करने वाला है। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।